साढ़े साती का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे 7.5 साल की मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। लोग इससे डरते ज्यादा हैं और इसे समझते कम हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसे सिर्फ कष्ट का समय नहीं, बल्कि जिंदगी में एक बड़े बदलाव और परिपक्वता का समय भी कहा गया है। ये वो दौर है जो हमें तराश कर कुंदन बना सकता है। तो चलिए आज साढ़े साती के इस डर को हटाकर इसकी असलियत को समझते हैं। ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक बृहद पराशर होरा शास्त्र शनिदेव के स्वभाव का बहुत सुंदर वर्णन करता है। उन्हें मंद कहा गया है, यानी धीमी गति से चलने वाला। वो एक तपस्वी हैं, वैरागी हैं और सबसे बढ़कर वो न्यायप्रिय हैं। शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही शनि का फल होगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत साफ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही देंगे, चाहे साढ़े साती ही क्यों ना चल रही हो। वो एक सख्त टीचर की तरह हैं जो अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन मेहनती स्टूडेंट को हमेशा अच्छे नंबर ही देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर शनि इतने बुरे नहीं हैं, तो साढ़े साती में मुश्किलें क्यों आती हैं? असल में ये मुश्किलें सजा नहीं, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग होती है। साढ़े साती के दौरान कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव होते हैं जो शायद आम दिनों में संभव नहीं है। पहला है कर्म का शुद्धिकरण। हमारे पिछले जन्मों के या इसी जन्म के जो भी बुरे कर्म होते हैं, शनि इस दौरान उनका हिसाब बराबर करते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये एक तरह की क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसके बाद आप कर्मों के बोझ से हल्के हो जाते हैं। दूसरा है अनुशासन और परिपक्वता। साढ़े साती इंसान को अनुशासन सिखाती है। जब चीजें आसानी से नहीं मिलती को इंसान ज्यादा मेहनत करता है, समय की कीमत समझता है और उसके फैसले ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। वो हवा में उड़ना छोड़कर जमीन पर चलना सीख जाता है। तीसरा है स्थायी सफलता। इस दौरान जो भी सफलता मिलती है वो बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है, इसीलिए वो सफलता टिकाऊ होती है, स्थायी होती है। इंसान उसकी कद्र करना जानता है क्योंकि उसने उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई होती है। चौथा है आध्यात्मिक उन्नति। जब दुनियावी चीजों में मन नहीं लगता, जब हर तरफ से मुश्किलें आती हैं, तब इंसान अंदर की ओर मुड़ता है। वो आध्यात्म को समझता है, ईश्वर के करीब जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शायद आराम की जिंदगी में कभी न मिल पाती। और पांचवां और सबसे जरूरी बदलाव है अहंकार का नाश। शनि हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम करता नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब इंसान का अहंकार टूटता है, तभी उसका असली विकास होता है। यही असली ग्रोथ है। एक और महान ग्रंथ फलदीपिका भी यही कहता है। उसमें शनि को कर्म फलदाता और तप से सफलता देने वाला बताया गया है। यानी शनि आपकी मेहनत और तपस्या का फल देते हैं। वो आपको सजा नहीं देते, बल्कि सुधारते हैं। वो आपकी कमियों को दूर करके आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए साढ़े साती वरदान साबित होती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो साढ़े साती के दौरान उन्हें जबरदस्त सफलता मिलती है। जैसे अगर शनि अपनी उच्च राशि तुला में बैठे हों, या फिर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भावों में, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें या 9वें घर में अच्छी स्थिति में हो, या उन पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो साढ़े साती के नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों को इस दौरान प्रमोशन मिलता है, वो जमीन जायदाद खरीदते हैं, उन्हें स्थायी और अच्छी नौकरी मिलती है, विदेश जाने के अवसर मिलते हैं और कुछ मामलों में तो राजयोग जैसे फल भी मिलते हैं। यानी वो सत्ता और सम्मान के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो अगली बार जब आप साढ़े साती का नाम सुने तो डरे नहीं, इसे एक मौके की तरह देखें। यह आपके कर्मों की परीक्षा का समय है, खुद को सुधारने का समय है और एक बेहतर, मजबूत और विनम्र इंसान बनने का समय है। अगर आपकी नीयत और कर्म सही हैं, तो शनि आपके दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़े गुरु साबित होंगे।